क्या आप भी यूरोप जाना चाहते हैं और परेशान हो गए हैं शेंगन की अपॉइंटमेंट से और रिजेक्शन से? रिजेक्ट हो जाते हैं आपके वीज़े। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेके आया हूँ, ऐसा मुल्क लेके आया हूँ जो कि आपको घर बैठे हुए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बहुत जल्द वो वीज़ा आपको मिल सकता है। वो कौन सी कंट्री है, इसके बारे में आज आपको जानना है और आपने अप्लाई करना है और उसके आपको फ़ायदे क्या होंगे। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी हाँ, शेंगन जाने के चक्कर में आप परेशान हैं, शेंगन नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा। एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, दूसरा आपको रिजेक्ट हो जाते हैं आपके वीज़े। आप जैसे भी अप्लाई करते हैं, आप एजेंट के थ्रू करते हैं, एजेंट पैसे लेके भाग जाता है। तो आप इन झंझटों से जान छुड़ाएं, आप ख़ुद अप्लाई करें। कहाँ का आपने ख़ुद अप्लाई करना है? एक जो मैं आज कंट्री बता रहा हूँ आपको, ये कंट्री बहुत ज़्यादा वीज़े इशू कर देती है और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। बेशुमार एशियन लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ पे आके बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। कौन सी कंट्री है? इसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, यूरोप का एक पार्ट है। हाँ, शेंगन में तो नहीं है लेकिन ये यूरोप में है ये कंट्री। अब बात अगर की जाए तो आपने वीज़ा इसका कैसे लेना है और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं उसके ऊपर भी आपको आज बात करूंगा जिससे आप लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो क्या है? वो है इन्विटेशन लेटर। इसका इन्विटेशन लेटर चाहिए। वो कैसे लेना है उसके बारे में आपको बताता हूँ आज बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एक रिटर्न टिकट। एक रिटर्न टिकट चाहिए होता है आपको। इसकी बैंक स्टेटमेंट, छोटी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जो कि ज़्यादा नहीं तो $2-3 हज़ार भी अगर आपके पास इसकी बैंक स्टेटमेंट है। मैं डॉलर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है, मेरी बहुत सारी वीडियो तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज़ में देखी जा रही हैं और देखते हैं लोग और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। और मैं डॉलर का नाम इसलिए लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि डॉलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। तो हिसाब लगा सकते हैं वो कितने पैसे बनते हैं। $3,000 बहुत ज़्यादा है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करें अपनी करेंसी के अंदर तो आपको ये वीज़ा आसानी मिल सकता है। होटल बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा $3,000 की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए। होटल की बुकिंग मैंने बता दी है। इसके अलावा आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरो को जो है वो करती हो। अगर खुदा ये 30,000 यूरो आपने देना नहीं होता, सिर्फ इंश्योरेंस लेनी होती है। वो जितने की भी आती है आपकी डिफरेंस कंट्रियों के अंदर डिफरेंस इंश्योरेंस से होती हैं। कोई आप अच्छी सी इंश्योरेंस देख के वो कर लें जो कि 30,000 को कवर करें। ये देना नहीं होता, सिर्फ कवर करना होता है इंश्योरेंस ने। 30,000 वाली इंश्योरेंस आपको चाहिए। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए और ये तमाम चीज़ें, ये 5-6 चीज़ें जो हैं आपको चाहिए। और इसके अलावा जिससे आप घबराते हैं वो है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आपने कैसे लेना है, इसके 2 तरीके हैं इन्विटेशन लेटर लेने के। इस वक्त अल्बानिया के अंदर 70% बल्कि 75% जितने भी होटल हैं, अगर आप उनसे बुकिंग करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा से एक साथ में ईमेल करें कि जी मैं आपके होटल की बुकिंग इसी सूरत में लूँगा अगर आप मुझे इन्विटेशन लेटर दें तो 70% 75% इस टाइम पे अल्बानिया के अंदर जो होटल है वो आपको इन्विटेशन लेटर जो है वो साथ में देते हैं। दूसरे नंबर पे एक तो हो गया होटल, दूसरे नंबर पे हो गया जो टूर कराते हैं। टूर कंपनीज़ होती हैं, टूर कंपनी से भी आप ले सकते हैं लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा से जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। चार्जिंग उनको पैसे उसके देने पड़ेंगे। और फिर आप कहेंगे जी हम टूर कंपनी कहाँ से ढूंढे, तो भाई सीधा सा एक तरीका है कि आप गूगल करें टूरिस्ट कंपनीज़ जो हैं अल्बानिया के अंदर, उनसे आप ईमेल के ऊपर बात करें तो वो भी चंद पैसों के अंदर, मुझे नहीं पता कि कितने पैसे वो आपसे लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी ने मुझे बताया था तो उस वक्त $50 उन्होंने लिए थे। तो मे बी उससे अब ज़्यादा हो गए हों, $60 हो गए हों, $50 या $60 हो गए हो, या एरो कह लें आप, एरो इतने हो गए हो।
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज करते हैं, लेकिन होटल वाले जो है वो आपसे चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करते। लेकिन आप उनको कह सकते हैं कि इसका जो भी खर्चा आएगा इन्विटेशन का 20 यूरो जो है हम आपको ज़्यादा देंगे, लेकिन होटल बुकिंग हम तब ही कराएंगे अगर आप हमें ये साथ में सहूलत देंगे। और कुछ ऐसे होटल भी हैं जो आपको टूर कंपनी भी दे देते हैं टूर बुक कराने के लिए। और अगर आप टूर वाले से बात करेंगे तो टूर वाले को आपने ये कहना है कि हमने टूर बुक कराना है, तो फिर वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि वो टूर बुक कराते हैं और साथ में कहते हैं जी हमें इन्विटेशन लेटर चाहिए। तो इन्विटेशन लेटर तो उनको मिल जाता है, टूर भी मिल जाता है उनको, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो टूर कराते हैं तो जाहिर है फिर कि वो टूर के पैसे भी लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आपने होटल वाले से ही एक्स्ट्रा ईमेल के ऊपर बात करनी है, ईमेल उनको लिखनी है। बेशक फिर अगर कोई देता है आपको तो इस ओके आप उससे होटल बुक करा लें, अगर वो नहीं आपको देता तो वो नहीं कराएगा। लेकिन लाजमी जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि 70-75% जो होटल्स हैं वो आपको इन्विटेशन लेटर साथ में देते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें जो है आपने PDF करनी है एम्बेसी में ऑनलाइन, जो कि आपको वो वीज़ा इशू करेंगे। पेपर के ऊपर ही आपको वीज़ा आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता अल्बानिया के अंदर घुसने से। और जहाँ से आपने फ़्लाई करना है वहाँ भी आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास एक मुकम्मल किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। और याद रहे अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट पे, बिज़नेस वीज़े पे। अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर तो आपने टूर करना है तो इस ओके आप टूर करें और वापस आ जाएं, आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं जी कि मैं कोई बिज़नेस कर लूँ, तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट कर देंगे वो बिज़नेस में। उसके लिए आपको एक कानूनी तौर पे जो रास्ता होता है वो एक वकील होता है, वकील आपको ये सारे काम में आपकी हेल्प करता है। जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी फ़ीस लेगा। तो इस तरीके से आप अल्बानिया के अंदर इंटर हो सकते हैं। अल्बानिया में आके आप रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं। तो ये काम आप करें घर बैठे, परेशान ना हुआ करें। कोई ना कोई हल जो होता है ना, हर चीज़ का एक हल होता है और लीगल तरीके से लीगल हल है जो मैंने आपको बताया है। एक तो आप अल्बानिया में यूरोप में इंटर हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आप 5 साल रहेंगे तो आपको PR मिल जाती है। जब आपको PR मिल जाती है तो फिर आपके लिए पूरे शेंगन के दरवाज़े ओपन हो जाते हैं। फिर आप जौन सी मर्ज़ी कंट्री में जाके उस PR के ऊपर अगर पैसा है तो बिज़नेस करें, अगर पैसा नहीं है तो आपका स्किल अगर अच्छा स्किल है तो आप वहाँ पे जाके नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो लैंग्वेज बैरियर है। जिस कंट्री में भी जाएं आप, अगर जल्दी कामयाब होना है आपने, तो फिर उस कंट्री की आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी टिप है जो कि आपके बहुत काम आएगी और ये काम आने वाली टिप है, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो लैंग्वेज का आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बाल्कन कंट्रीज़ हैं या वो यूरोपियन कंट्रीज़ या शेंगन कंट्रीज़ हैं, इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो जब तक आपको जिस कंट्री में आप जाना है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप ठीक है ग्रो तो आप करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर लंबा अरसा आपको चाहिए होता है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपका काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है और आप जल्दी अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकते हैं और जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं अपनी मेहनत से। क्यों कि आपको एक लैंग्वेज आती है, आप समझ सकते हैं दूसरे की बात को और अपनी बात जो है दूसरे को समझा सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती उस कंट्री की तो फिर वो आपका मुआमला जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। आप स्लो से चलेंगे, फिर स्लो से काम करेंगे, क्योंकि आपने काम ढूंढना है। अगर तो लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या कहेंगे उसको जाके। हर कोई तो इंग्लिश नहीं जानता, इन कंट्रियों के अंदर इंग्लिश नहीं चलती, इनकी अपनी लैंग्वेज चलती है। तो लिहाजा आप इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें, लैंग्वेज के ऊपर भी।
तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये आज वाली वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह हम फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।